नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्रीरामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्यां रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमो गोभ्यः श्रीमतीभ्यः सौरभेयीभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा। भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रणवं पवनकुमार फलवन पावक ज्ञानघन जासु हृदयागार बसहि राम सरचापधर।
बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि कर निकर प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर बंदौ तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगट्यो सप्त जहाज श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गो माता जय गोपाल, भक्ति वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गो माता जय हो। जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय गो माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय सिया राम जय जय हनुमान, गाय की रक्षा करो हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, गाय की रक्षा करो, जय सिया राम जय जय हनुमान, गाय की रक्षा करो हनुमान, जय सिया राम जय जय हनुमान, गाय की रक्षा करो हनुमान, गाय की रक्षा करो हनुमान, गाय सुखी हो हे हनुमान, गाय की रक्षा करो हनुमान, गाय सुखी हो हे हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। अनंत बलवंत श्री राम कथा रसिक श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री यमुना महारानी की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। अखिल गोवंश की जय।
श्री जड़खोर गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री महावीर नंदीशाला गोलासन नंदी धाम की, श्री मनोरमा गोलोक महातीर्थ श्री नंदगाम की, श्री रजत जयंती वर्ष की, श्री दिव्य राम कथा महोत्सव की, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की, श्रीमद् रामचरितमानस जी की, कथा के मुख्य श्रोता श्री हनुमान जी महाराज की, सब संतन की, सब विप्रन की, सब भक्तन की, धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की रक्षा हो, गोवंश की रक्षा हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, वैदिक सनातन धर्म की, जय हो, वैदिक सनातन धर्म की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सब बड़े भाग्यशाली हैं। परम पवित्र भाद्रपद मास में श्री पथमेड़ा गोधाम के गोवंश की उपासना के प्रकल्प के निर्विघ्नता पूर्वक 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में एक वर्ष पर्यंत रजत जयंती वर्ष मनाया जा रहा है। सभी कथाएं पथमेड़ा में ही हो रही, पर ये तो पंजाब के भक्तों का विशेष सौभाग्य समझो कि वो इनके भाव से कथा स्थल लुधियाना हो गया, यहाँ हो रहा है और बड़े बड़े दिव्य महापुरुषों का मंगलमय दर्शन हम लोगों को हो रहा है। पूज्य रेवासा महाराज पधारे थे, पूज्य श्री बिहारी दास जी भक्तमाली जी पधारे थे, द्वारकाधीश जी के मुख्य पुजारी जी भी आए थे और आज हम सबके सौभाग्य का उदय हुआ है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गीता मनीषी श्री कृष्ण कृपाधाम वाले पूज्य श्री महाराज जी का भी मंगलमय दर्शन हम लोगों को हो रहा है और परम श्रद्धेय स्वामी जी का कल भी मंगलमय दर्शन हम लोगों को हुआ। आज भी स्वामी जी का मंगलमय दर्शन हो रहा है और पूज्य स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज जो पंजाब प्रदेश में गोवंश की सेवा और रक्षा की भावना को खूब जोर से उठाने वाले हैं और जन जन तक पहुंचाने वाले हैं, ऐसे परम गो उपासक स्वामी श्री कृष्णानंद जी महाराज, उनकी मंगलमयी सन्निधि आरंभ के दिन से लेकर और पूर्णाहुति दिवस तक हम लोगों को प्राप्त होती रहेगी। यद्यपि आप बड़े व्यस्त रहते हैं, यहाँ कथा के बाद फिर कहीं किसी सम्मेलन में जाना है तो किसी बैठक में जाना है, कहीं भोग पड़ रहा है और अहर्निशम सेवा में है, उसका स्वरूप इनमें दिखाई क्यों न हो। हनुमान जी ऐसे ही हैं जो अहर्निशम सेवा वाले हैं और हनुमान जी सदा उनकी अंक में रहते हैं, तो राम काज कीने बिन मोह कहाँ विश्राम, चलते ही रहते हैं। उनकी सन्निधि बनी हुई है। आज आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई, सुनकर प्रसन्नता भी हुई और पश्चाताप भी हुआ। आपने बताया कि गुरु गोविंद सिंह जी की परंपरा में एक बहुत अच्छे संत हैं, परम पूज्य बाबा पाला सिंह जी, आपने रास्ते में उनका वीडियो क्लिप भी दिखाया।
लगभग 10,000 से ऊपर गोवंश उनके साथ निरंतर साथ रहता था और अपने संपूर्ण जीवन में कभी वे छाया में गए ही नहीं, लेंटर के नीचे नहीं गए। ठंडी गर्मी बरसात गायों के बीच में ही रहे और गोभक्त सिख समुदाय के लोग वे अपनी खड़ी खड़ी फसलों में भी उनकी गायों को चराने के लिए प्रार्थना करते थे। पूरी फसल खड़ी है, गाय चराओ। और सिख परिवार के अच्छे पढ़े लिखे लड़के जिनको कोई काम नहीं बन रहा है, बाबा कहते गैया चराओ सब ठीक हो जाएगा। और नंगे पैर, बाबा ने जीवन में कोई जूता चप्पल नहीं पहना, नंगे पैर गैया चराई। एक नीले रंग का चोला जो निहंग लोग धारण करते हैं वो धारण करते थे और वो बरसात में भीजते भीजते सूख जाए तो सूख जाए, नहीं तो गीला बना रहे उसकी भी कोई परवाह उनको नहीं रहती थी। और जब वो पूरी तरह जीर्ण शीर्ण हो जाता, फट जाता, तब दूसरा चोला वो बदलते थे। भगवान बीज रूप में सब सुरक्षित रखते हैं। और आपने बताया, सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि उनके शिष्य भी इसी पद्धति से गोचारण कर रहे हैं, इसी पद्धति से अपने गुरु जी की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। कल उनका पुण्य स्मृति दिवस है, कल भोग पड़ेगा, आप पधारेंगे वहाँ। हम सबकी ओर से भी व्यासपीठ से आप वहाँ बाबा के चरणों में भावभीनी श्रद्धांजलि हम सबकी ओर से अर्पित करें। तो प्रसन्नता तो ये हुई कि इतने बड़े आदर्श एक महापुरुष अभी तक रहे, साल 2 साल पहले तक, और हम लोग दर्शन नहीं कर पाए, इस बात का पश्चाताप। प्रसन्नता उनका चरित्र सुनकर है, लेकिन उनका प्रत्यक्ष दर्शन हम नहीं कर सके, इसका खेद भी है। आत्मा वही जायते पुत्रः इति वेदानुशासनम के अनुसार उनके शिष्य उन्हीं की पद्धति से चल रहे हैं। तो कभी अवसर होगा तो उन्हीं से मिलकर के अनुभव कर लेंगे उनके गुरुदेव कैसे होंगे। बड़ी प्रसन्नता हुई। हम ऐसा समझ रहे थे कि पूज्य श्री कृष्ण कृपा धाम वाले महाराज जी अंतिम उद्बोधन देंगे, लेकिन विठल कृष्ण जी ने आकर बताया कि लगभग 1-1.5 घंटे आप विराजेंगे, फिर कहीं आगे प्रस्थान करना है आपको। तो प्रार्थना ये थी कि माइक लगा देते तो पहले ही महाराज जी प्रवचन कर लेते। फिर हैं आपका आशीर्वाद अपेक्षित है, जरूर आपका आशीर्वाद तो मिलना ही। और ये तो कथा जो है ना, अपने घर की कथा है, संतों की कथा है, कथनोपकथन है। कुछ हम कहें, कुछ स्वामी जी कहें, कुछ आप कहें, ऐसे ही कालक्षेप भगवत भागवत चर्चा करके करना है। और हम चाहेंगे कि श्रद्धेय स्वामी जी का भी आशीर्वाद हम लोगों को, महाराज जी अभी कल भी पधारेंगे, कृपा करेंगे, तो आज स्वामी जी का भी मंगलमय आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। स्वस्ति प्रजापतिः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषा गौब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। लोकः समस्तः सुखिनो भवन्तु। श्राद्ध कृष्णाभ्यां नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। वंदे धेनुमात्रं, वंदे भारतमात्रं, वंदे महापुरुषते चरणारविन्दम्। दिव्य वातावरण, दिव्य भाव,
दिव्य राम कथा महोत्सव के रूप में लुधियाना की इस धार्मिक नगरी में एक अति विशिष्ट लक्ष्य भाव के साथ यह पावन अत्यंत मांगलिक अनुष्ठानात्मक आयोजन दिव्य श्री राम कथा महोत्सव। व्यासपीठ को नमन करते हुए व्यासपीठ पर सुशोभित हमारी भारतीय वैदिक सनातन संत परंपरा के आदर्श महापुरुष पूज्यपाद मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज के प्रतिवंदन, यहाँ इस क्षेत्र के गौरव हमारे परम पूज्य दंडी स्वामी निगमबोध तीर्थ जी महाराज के प्रतिवंदन और जिनकी गौ भक्ति गौ सेवा की चर्चा व्यासपीठ से भी पूज्य महाराज श्री ने की, ऐसे हमारे परम स्नेही पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी महाराज, यहाँ उपस्थित सभी पूज्य संतवृंद, ऋषि कुमार, भक्तवृंद, मातृशक्ति। कथा अनुष्ठान कहीं भी हो कभी भी हो मांगलिक ही होता है। मंगल करनी, कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की स्वाभाविक ही है कि कथा मंगल करेगी, अमंगल हरेगी और कई तरह के कलमश का हरण करेगी ही करेगी। लेकिन जब कथा एक विशेष भाव, एक विशेष लक्ष्य के निमित्त से हो, तब उस कथा का प्रभाव और स्वाभाविक बढ़ जाता है। और कथा करने के लिए जब व्यासपीठ पर पूज्य महाराज श्री विराजित हों, पूज्य मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, जहाँ कथा केवल कथा ही नहीं, जहाँ कथा एक अनुभव प्रेरणा बन जाती है, एक अनुभूत प्रेरणा बन जाती है, जहाँ कथा के साथ साथ कथा का तत्व है, कथा का भाव है, कथा का चिंतन है और कथा के साथ साथ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कथा की उपादेयता, उपयोगिता, सार्थकता सब कुछ जहाँ साथ मिला हुआ है। पूज्य महाराज श्री जब भी श्री राम कथा कहें, वाल्मीकि रामायण के माध्यम से या तुलसी कृत श्री रामचरित मानस के माध्यम से अथवा उनके श्रीमुख से भक्तमाल की कथा हो या श्रीमद् भागवत कथा हो, निश्चित रूप से वहाँ कथा केवल ऐसा नहीं होता कि कथा केवल किसी औपचारिकता के अंतर्गत पूरी की जा रही है। और स्वाभाविक भी है, जहाँ किसी महापुरुष का चिंतन कथा में मिलता है, किसी महापुरुष का भाव कथा में मिलता है, किसी महापुरुष की जागरूक अंतर चेतना कथा के शब्दों के साथ जुड़ती है। कथा तो अपने आप में पूर्ण है ही है, इसमें संदेह नहीं। दिव्य राम कथा स्वाभाविक दिव्यता हर रूप में है ही। और सत्य ये भी है कि राम कथा केवल त्रेता युग की कोई घटना मात्र नहीं है, कोई लीला प्रसंग मात्र नहीं है। ऐसा नहीं है कि राम कथा त्रेता युग में घटित हुए केवल प्रसंग मात्र हैं। वो सत्य है कि त्रेता युग की ये दिव्यता है ही है, लेकिन राम कथा वर्तमान की एक अपने आप में परफेक्ट, अपने आप में एक संपूर्ण आचार संहिता भी है जीवन के लिए, व्यवस्थाओं के और हर क्षेत्र के लिए। जीवन किस उद्देश्य के लिए है, उस उद्देश्य की पूर्णता
उस उद्देश्य की पूर्ति श्री राम कथा के माध्यम से स्वाभाविक की जा सकती है। लक्ष्य क्या है जीवन का, प्राप्तव्य क्या है जीवन का, गंतव्य क्या है जीवन का, और परम कर्तव्य क्या है जीवन का, वो सब कुछ श्री राम कथा के भाव प्रसंगों में से हम ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। और केवल इतना नहीं, अगर हम कहीं पारिवारिक जीवन जी रहे हैं तो पारिवारिक जीवन में सद्भावनाएं कैसे सुरक्षित रहें, राम कथा उसका एक परम आदर्श है। विश्व में ऐसा आदर्श आज भी अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगा कि कैसे पारिवारिक सद्भावनाएं सुरक्षित रहें। राम कथा में हर बात आप पाएंगे। और प्रभु राम का पावन चरित्र एक एक भाव में, पुत्र के रूप में, बंधु के रूप में, पति के रूप में, और मित्र के रूप में, सखा के रूप में, कोई भी पक्ष, स्वामी के रूप में, कोई भी पक्ष आप प्रभु राम के पावन चरित्र का देखेंगे तो आपको लगेगा कि अपने आप में एक छलकती प्रेरणा, एक झलकती प्रेरणा लगातार, कि कैसे एक पुत्र को पिता के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, श्री राम कथा आपके सामने आदर्श रखेगी। और भाई भाई का कैसा आदर्श होना चाहिए। आज भौतिकवाद के बढ़ते प्रभाव में बहुत कुछ मिला है, बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन ये भी तो सत्य है ना कि जो कुछ भी भौतिकवाद ने दिया है वो केवल और केवल ऐन्द्रिक सुखों के लिए दिया है, केवल इंद्रियों के सुखों के लिए। हम महाराष्ट्र कई बार ये बात कहते हैं कि विश्व भर का, केवल लुधियाना नहीं, केवल दिल्ली नहीं, विश्व भर में कोई शॉपिंग मॉल, कोई शॉपिंग सेंटर जहां ये अधिकार पूर्वक कहा जाता है कि हर वस्तु यहां एक ही स्थान पर उपलब्ध है, लेकिन हम कहते हैं कि विचार दृष्टि से देखें वहां जाकर कि क्या क्या उपलब्ध है, आपको लगेगा श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, इससे आगे कुछ नहीं। केवल और केवल इंद्रिय सुखों के संसाधन, 5 इंद्रियों के, उससे आगे आपको किसी शॉपिंग मॉल में कुछ नहीं मिलेगा। या देखने के साधन, या सुनने के, या चखने के जीवा के स्वाद, या स्पर्श त्वचा के लिए मिलेगा कुछ, पहनने का सर से लेकर पांव तक, उससे आगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा मार्केट में। कहाँ मिलेगा वहाँ कि मानसिक शांति, मनोबल की दृढ़ता, चरित्र निर्माण की स्थितियाँ, कहाँ कुछ मिलेगा ऐसा? कहीं नहीं मिलेगा। वो मिलेगा यदि वो सत्संग में मिलेगा, वो ऐसे महापुरुषों के शिर चरणों में बैठकर मिलेगा, वो राम कथा श्रवण करके मिलेगा, वो प्रभु राम के आदर्शों को अपने सामने रख करके मिलेगा। और दूसरी बात और है कि भौतिकवाद के प्रभाव में सुविधाएं मिली हैं, लेकिन आप देखें सद्भावनाएं बढ़ी हैं या कम हुई हैं? निश्चित कम हुई है। क्षमताएं बढ़ी हैं या कम हुई हैं? एक ही उत्तर होगा, निश्चित निस्संदेह कम हुई हैं। मानसिक क्षमताएं, शारीरिक क्षमताएं, बौद्धिक जागरूकता को लेकर क्षमताएं, पारिवारिक सद्भावनाओं को लेकर क्षमताएं, हर रूप में क्षमताएं गिरती चली जा रही हैं, हर रूप में। कहाँ से प्राप्त करोगे? संतुलन कहाँ से बनेगा? कैसे बनेगा? और ये अंतराल यदि इसी प्रकार बना रहा या बढ़ता रहा कि सुविधाएं बढ़ती चली गई, क्षमताएं गिरती चली गई, सद्भावनाएं गिरती चली गई, आने वाला भविष्य क्या होगा? कौन संभालेगा उसे? कौन रोकेगा उसे? कोई और नहीं, कोई नहीं रोकने वाला, कोई वैज्ञानिक नहीं, कोई नेता नहीं, कोई अभिनेता नहीं, किसी के पास क्षमता नहीं। वो क्षमता भी यदि कहीं है वो व्यासपीठ के पास है, वो भगवत गीता में है, वो राम कथा में है, वो हमारे दिव्य शास्त्रों में वो क्षमताएं हैं जहां संपूर्ण जीवन विज्ञान है। और राम कथा को भी आप ध्यान से देखेंगे, अपने आप में परफेक्ट लाइफ साइंस है, संपूर्ण जीवन विज्ञान आप पाएंगे। जीवन विज्ञान का अभिप्राय केवल शरीर नहीं, संपूर्ण जीवन, और संपूर्ण जीवन की व्यवस्थाएं। उसमें कोई परिवार में है तो गृहस्थ जीवन कैसा हो, कोई इस वेश में है तो ये जीवन कैसा हो, उसके लिए चेतावनियां भी, प्रेरणाएं भी। कोई छात्र है
उसके लिए कोई बच्चा है, उसके लिए प्रातः काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नामई माथा अनुसखासन भोजन करहीं मात पिता आज्ञा अनुसरहीं, यहाँ से लेकर प्रारंभ होगी वो आचार संहिता और बढ़ते 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 दिव्यता वहां तक पहुंचेगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य नहीं एकहूं व्यापा। केवल आप देखें बाल्यपन से लेकर राष्ट्र की व्यवस्थाओं को भी चरम रूप देकर आदर्श स्थापित करने के लिए राम कथा हर रूप में अपने आप में एक दिव्यता लिए हुए है और जीवन का आनंद तो है ही, जीवन का आनंद तो है ही। व्यासपीठ से अनुमति लेते हुए एक छोटी सी घटना कह करके, जलालुद्दीन शाह बसाली हमने बहुत वर्ष पूर्व कल्याण में पढ़ा। एक सूफी संत कहीं निकल रहे थे, ये सत्य घटना है कि राम कथा का आनंद क्या है। निकल रहे थे कहीं, चलते चलते कहीं कदम रुके, उन्होंने देखा कहीं एक राम कथा हो रही है। दूसरा दिन था, आराम से बैठ गए, ऐसा आनंद मिला कि बस बैठे ही रह गए। तीसरे दिन आए, चौथे दिन आए, मुस्लिम शासन था, बात बादशाह तक पहुंची कि एक मुस्लिम फकीर राम कथा में बैठता है रोज जाकर। बुला लिया गया, बस समाज शैली में बात, बुला लिया गया। बादशाह का सीधा निर्देश मिला, आदेश मिला कि कल से वहां नहीं जाओगे। कहा क्यों? कहा वो हिंदुओं के राम की कथा है, हमारी नहीं है। समझाने का प्रयास किया, लेकिन समझे कौन? जहां बौद्धिक संकीर्णता आ जाती है किसी मत को लेकर, किसी अपनी सोच को लेकर, वहां फिर समझे कौन बात? और एक संकीर्णता की स्थिति, आदेश दे दिया। लेकिन जलालुद्दीन शाह वसाली ने कहा कि बादशाह रहा नहीं जाएगा मेरे से, आप भले ही आदेश देते रहो, मुझे ऐसा रस, ऐसा आनंद आ चुका है। और सच बात यही है कि जहां वो आनंद आता है वहां यवन हरिदास को यदि बादशाह रोकेगा भी और ये कहेगा कि कृष्ण उच्चारण नहीं करना, और यहां तक भी यदि आदेश मिल जाएगा कि यदि ये कृष्ण नाम का उच्चारण करे तो इसकी नंगी पीठ पर तब तक कोड़े बरसाए जाएं जब तक ये कृष्ण कहना बंद नहीं करता। और वैसा आदेश की पालना हो जाती है, कोड़ा लगता है, और कोड़ा लगने के बाद जब के साथ आवाज आती है बंद करो कृष्ण कहना, मुस्कुरा देते हैं यवन हरिदास। कोड़ा लगाने वाले हार जाते हैं, अंततः उन्हें रुककर कहना पड़ता है, हरिदास किस धातु के बने हो? हम कोड़े लगा लगा कर थक गए, तुम खा खा कर नहीं थक रहे क्या? और आश्चर्य ये कि हर कोड़े के साथ मुस्कान बढ़ जाती है। कारण क्या है? क्या दर्द नहीं होता? यवन हरिदास कहते हैं दर्द तो होता है, तो दर्द में हंसा जाता है, रोया जाता है। हरिदास कहते हैं वैसे तो रोया जाता है, लेकिन जब हर कोड़े के साथ तुम्हारी वाणी से भी निकलता है ना कि बंद करो कृष्ण कहना, और वो कृष्ण नाम आपकी वाणी के से सुनकर मेरे होठों की मुस्कान बढ़ जाती है कि कम से कम मुझे कोड़ा लग रहा है, आपकी वाणी पर मेरे कृष्ण का नाम तो आ रहा है ना। कहां रुकती है स्थिति? जलालुद्दीन ने कहा बादशाह संभव नहीं। पंडित टेकचंद जी जो कथा कर रहे थे उन्हें बुला, उनके पास आदेश भेजा बादशाह ने, कहा कि पंडित को कहो कि कथा कहनी बंद कर दे, वहां मेरे शासन में कथा नहीं होगी। और पंडित जी ग्रस्त थे, घर चले गए। अगले दिन जब जलालुद्दीन शाह वसाली आए, वहां कथा नहीं थी। पूछा, कहा बादशाह का कठोर आदेश आ गया। और जलालुद्दीन शाह वसाली पहुंच गए पंडित जी के द्वार पर। द्वार खटखटाया, पंडित जी बाहर निकले, देखा, कहा कि जिससे डरकर ये सारा नाटक हुआ वो यहां। जलालुद्दीन ने कहा पंडित जी चौथे दिन के बाद क्या हुआ कथा में? कहा पंडित
महाराज मुझे क्षमा करो, आप जाओ। कहा कुछ भी नहीं, मैं यहाँ अंदर बैठूंगा, तुम्हें भले ही डर लग रहा है दरवाजे बंद करो, लेकिन मुझे पूरी कथा सुनाओ, नहीं तो ये द्वार पर बैठा हूँ भूखा, कथा के बिना नहीं रह सकता मैं। और पंडित जी ने अंदर बुलाया, कथा हुई, पूरे 9 दिन तक कथा श्रवण की घर में बैठ करके। और जब जाने लगे, पंडित जी ने कहा आप कोई बड़े अच्छे फकीर लग रहे हो, आपने पूरी कथा सुनी है, क्या जाते जाते दक्षिणा नहीं दोगे? जलालुद्दीन ने कहा पंडित जी मेरे पास दक्षिणा के लिए कुछ नहीं। कहा और मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं एक सदग्रस्त हूं, संतान नहीं है, दुआ करके जाओ कि मेरे यहां संतान हो। ठीक है, भगवान कृपा करें, इतना कहकर निकल आए और गए सीधा अयोध्या सरयू तट पर। समय पाकर पंडित जी के यहां पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ढूंढते ढूंढते पंडित टेकचंद पहुंच गए वहां जलालुद्दीन के पास। पता लगाया सरयू तट पर, कहा आपकी दुआ से मेरे यहां ये पुत्र हुआ है, आशीर्वाद के लिए लाया हूं। आशीर्वाद लिया, वापस जाने लगे और अब की बार बारी थी जलालुद्दीन शाह वसाली की। उन्होंने कहा पंडित जी जा रहे हो, अगर आपको लगता है कि मेरी दुआ से पुत्र हुआ है तो क्या दक्षिणा देकर नहीं जाओगे क्या? वही बात जो पहले पंडित जी ने कही कि कथा सुनी है तो दक्षिणा देकर नहीं जाओगे, अब जलालुद्दीन ने कहा पंडित जी दक्षिणा देकर नहीं जाओगे क्या? कहा आज्ञा करो। कहा और कुछ नहीं, बस इतना ही कि जब तक मैं यहाँ हूँ वर्ष में एक बार सरयू किनारे आकर मुझे राम कथा सुना जाया करो। इस सत्य घटना है उस सूफी फकीर की। और पंडित जी आते रहे और 1 साल ऐसा आया कि जब जाने लगे पंडित जी कथा पूरी करके, जलालुद्दीन ने कहा पंडित जी मुझे लग रहा है कि अगले वर्ष जब आप आओगे तो जलालुद्दीन आपको यहाँ नहीं मिलेगा। संभवतया जलालुद्दीन की कब्र होगी कहीं आसपास, लेकिन मुझे एक वचन देकर जाओ कि कम से कम एक बार आप मेरी कब्र के पास बैठकर भी राम कथा जरूर करोगे। मुझे विश्वास है कि राम कथा के लिए तो मैं कब्र से भी श्रवण कर लूंगा। ये ऐसा रस है जो रमा रहता है, वस्तुतः जीवन का रस है, जीवन की प्रेरणा है, जीवन का आदर्श है, हर व्यवस्था का आदर्श है, संपूर्ण आचार संहिता है श्री राम कथा। और जिस ढंग से ये दिव्य स्वरूप राम कथा का पूज्य हमारे परम अभिन्न पूज्यपाद मलूक पीठाधीश्वर जी महाराज के श्रीमुख से श्रवण का सौभाग्य यहाँ लुधियाना वासियों को मिला है, वो वास्तव में दिव्य, अति दिव्य। और उसके साथ साथ जो पथमेड़ा धाम गौतीर्थ, वहाँ के निमित्त से, वहाँ के भाव से और वहाँ के रजत जयंती महोत्सव के भाव के साथ ये अनुष्ठान यहाँ संपन्न हो रहा है। वस्तुतः वो और भी विशेष है। गौ माता हर दृष्टि से एक समाधान और गौ सेवा वर्तमान की प्रबल आवश्यकता है ही है। पूज्य महाराज श्री उसके स्वयं साकार स्वरूप हैं, गौ सेवा, गौ भक्ति के, और उनके जीवन का वर्षों वर्ष से हम देख रहे हैं। भले ही पथमेड़ा हो, भले ही जड़खोर गौ तीर्थ हो, गौधाम हो, या कहीं भी गौ सेवा हो। देखो एक बात विशेष है कि स्वयं के द्वारा निर्मित कोई गौधाम हो, गौशाला हो, केवल वहाँ तक रहना वो एक पक्ष है, वो भी गौ के निमित्त है। लेकिन जहाँ भी गौ सेवा हो रही है वहाँ सामने केवल एक गौशाला नहीं, सामने गौ माता को रखना, गौ सेवा को रखना, वो एक बहुत बड़ी बात है। और पूज्य महाराज श्री के जीवन में और उनके व्यवहार में, केवल वाणी में नहीं, उनके व्यवहार में ये प्रत्यक्ष प्रकट होता है, अनुभव होता है कि गौ सेवा के वो पर्याय हैं अपने आप में इस समय राष्ट्र में। और
जहाँ जो भी प्रसंग हो, भक्तमाल हो, राम कथा हो या भागवत पुराण कथा हो या कोई भी बात हो, घूम फिर के महाराज श्री सारी बात को लेकर पहुँचते हैं गौ सेवा के भाव पे, मन में बसी हुई है। तो ये कथा गौ सेवा की जन जन में जागृति करने की एक मजबूत प्रेरणा बनेगी ही बनेगी, ऐसा विश्वास है। और संभवतः आस्था चैनल पर सीधा प्रसारण जो हो रहा है, आस्था चैनल के माध्यम से भी देश विदेश में पूरे विश्व में लाभ ले रहे इस दिव्य राम कथा का, उनके भीतर भी गौ भक्ति, गौ सेवा की एक विशेष अलग विशेष प्रेरणा जागृत होगी ही। हृदय से ऐसी मंगल कामना करते हुए आयोजकों को इस पावन अनुष्ठान की ढेरों ढेरों बधाइयाँ, ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देते हुए कि यहाँ लुधियाना वासियों को गौ सेवा के निमित्त इस दिव्य राम कथा का सौभाग्य पूज्य महाराज श्री की वाणी से मिला है। पुनश्च व्यासपीठ को वंदन, गौ माता को नमन, पथमेड़ा गौ तीर्थ को नमन, आप सबकी आस्था को वंदन, पूज्य संत चरणों में नमन। सबको जय श्री कृष्ण। से रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अभी आप लोगों ने स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज से बहुत सुंदर विचार सुने। मैं थोड़ा सा हट करके अपने मन की बात कहता हूँ। व्यासपीठ पर विराजमान मलुक पीठाधीश्वर स्वामी राजेंद्र दास जी को विशाल स्मृति होगी। ये कथा आज नहीं, आज से 3 साल पहले शुरू हो गई थी। हरि बाबा मंदिर के दिनेश शास्त्री और स्वामी अखंडानंद जी के सेवानंद जी आपके पास पहुँचे और उन्होंने कहा ऐसे ऐसे लुधियाना में एक संत हैं वृद्ध, वो आपसे राम कथा सुनना चाहते हैं, आप कृपा करो। उसके बाद पिछली अप्रैल को अष्टोत्तर भागवत हुई तो मैंने जिक्र किया तो स्वामी जी ने कहा मैं आज ही लुधियाना जा रहा हूँ। कोई कार्यक्रम था एक दिन का, आए और चले गए। ये जो कार्यक्रम चल रहा है जिस उद्देश्य से, उसका एक ही महत्व है, एक ही मायने है, एक ही मतलब है कि किसी प्रकार जनमानस के अंतःकरण में अच्छे संस्कारों का उदय हो, अच्छे विचारों का उदय हो और ये विषयों में भूला भटका जीव किसी प्रकार भगवान राम की ओर लगे। संतों का जीवन, संत कहते उसे जो परमार्थी होते हैं, परोपकारी होते हैं। कल ही आपने सुना था महाराज श्री के मुख से कि जो दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझते हैं उसे संत कहते हैं। तो गौ माता सर्वदेवमयी मानी गई हमारे यहाँ शास्त्रों में। गवाम मध्य चराम्य हम, गोविंद का ये अपना वचन है। तो उस मिशन को लेकर के इस खास घोर कली काल में जहाँ चारों तरफ भौतिकवाद की आंधी चली हुई है, हर व्यक्ति अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए सब कुछ करने को तैयार है। ये हाथ में गौ माता के सेवा की ध्वजा लेकर के न केवल संपूर्ण भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में
उस जनता को जगा रहे हैं जो वास्तव में गौ माता की सेवा करने के पात्र हैं। लुधियाना नगरी धर्म नगरी के नाम से कही जाती है, कथाओं के नगरी के नाम से कही जाती है। मुरारी बापू जी, रमेश भाई ओझा, कृष्णचंद्र ठाकुर जी अभी पिछले सप्ताह वेद मंदिर में श्याम सुंदर पराशर पिछले सप्ताह कथा सुना करके गए हैं। एक बात मैं थोड़ा सा हट के और कह दूं, मैं वेद मंदिर में रहता हूं। ये जो पंडाल बना हुआ है आरती सिनेमा की जगह पर, इन लोगों का वेद मंदिर से बहुत गहरा संबंध रहा है। सोहनलाल जी मित्तल, जिनको हम लोग सोनी शाह कहते थे, लुधियाना की शान थी धार्मिक दृष्टि से, उन्हीं के भाई शिव प्रसाद जी ने ये बड़ा भारी विशाल आयोजन करके अपने कुल की परंपरा को जीवित रखा। इस प्रकार के विलक्षण संत का यहाँ आना, इस प्रकार के विलक्षण संत का लुधियाना की नगरी में आना। कल स्वामी जी कह रहे थे मैं बोलता हूँ हिंदी, पंजाबी जानता नहीं हूँ, तुम्हारी भाषा समझ में आती है कि नहीं आती? ये ग्रंथ अपने आप में एक ऐसा अद्भुत ग्रंथ है, अनुपम ग्रंथ है। इसकी महिमा जितनी कही जाए उतनी कम है, क्योंकि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिद अन्यतोपि। अन्यतोपि क्या है ये महापुरुष जानते हैं, ये दिव्य व्यासपीठ पर विराजमान अच्छे वक्ता जानते हैं। रामायणें बहुत हो रही हैं, कथाएं भी बहुत हो रही है, बात मैं कहे बिना नहीं रहूँगा, लेकिन अच्छा वक्ता, एक सुयोग्य अधिकारी विद्वान जिसने सारे जीवन गुरु चरणों में बैठ करके वेद वेदांग का अध्ययन किया हो, धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया हो, श्रुति स्मृति का अध्ययन किया हो, और वो रामचरित मानस आकर के आपके लुधियाना में सुनाए, इससे बड़ा लुधियाना निवासियों तुम्हारा और कोई गौरव नहीं हो सकता। आज धन्य में धन्य अति यद्यपि सविधिहीन, निज जन जानी राम मोहे संत समागम दीन। ये तुम्हारे लोगों के लिए है, मैं अधिक नहीं कहूँगा, क्योंकि हम लोग सब व्यास जी के मुखार बिंद से विनिश्चित इस दिव्य सरिता में गंगा में स्नान करने के लिए, अवगाहन करने के लिए यहाँ आए हैं। सुनने का ज़्यादा अभ्यास होना चाहिए। तो महाराज श्री कहेंगे, मैं आपको एक संदेश देता हूँ कि जिस उद्देश्य से ये कथा की जा रही है, मैं नाम नहीं लूँगा दो चार सज्जनों का, उन लोगों को एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हमने ये निमित्त बन करके कथा आरंभ कराई है। तो जैसी भावना है लोगों की, ये लुधियाना तो धनियों की नगरी है, यहाँ पे व्यास के रूप में स्वामी जी महाराज आकर के विराजमान और आपको दिव्य कथा सुनाए, और उसके बाद पथमेड़ा में कोई किसी प्रकार की आर्थिक कमजोरी हो, ये आप लोगों के सोचने की बात होगी। भगवान से वरदान मांगने एक भगत गए, भगत ने कहा महाराज वरदान क्या देते हो? भगवान ने कहा ऐसा वरदान दूंगा फिर कभी मांगने की जरूरत नहीं होगी। तो ऐसे स्वामी जी महाराज अपना अमूल्य समय निकाल करके, अपना कीमती समय निकाल करके आप सब लोगों पर कृपा बरसाने के लिए और रामचरित मानस के गंभीरतम रहस्यों को खोलने के लिए, ये रामायण जो है ना, संशय विहग उड़ावनहारी, कल जो कथा स्वामी जी ने सुनाई वो बिल्कुल यही थी। मनुष्य के जीवन में किसी प्रकार का कोई संशय न रहे, किसी प्रकार की कोई शंका न रहे, तुम्हारा जीवन सुख शांति और समृद्धि से पूर्ण हो। तुम लोग घरों में, परिवार में, बाजार में खूब फलो फूलो, ये कामना लेकर के महापुरुष आए हैं। लेकिन गौ सेवा इसके बीच में निहित है। गौ की सेवा करोगे तुम्हारी सेवा होगी, गौ को समृद्ध बनाओगे तुम समृद्ध बन जाओगे। हरि ओम तत्सत। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम,
श्री राम जय राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। कल कथा नामकरण संस्कार तक ही हुई थी, इससे आगे नहीं बढ़ सके, लेकिन आज प्रयास है कि कथा भाग अधिक कहकर के अपनी वाणी को पवित्र किया जाए। भगवान की शैशव लीला को श्री तुलसीदास जी महाराज ने संक्षिप्त रूप में वर्णन किया। कबहू उछंग कबहू बर पलना, मातु दुलारई कही प्रिय ललना। कभी प्रभु श्री राम माता की गोद में शोभा पाते हैं, कभी पालने में झूलते हैं, और कभी माँ खूब लाड़ प्यार करती है, दुलार करती है। किनका? व्यापक ब्रह्म निरंजना, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति वस कौशल्या के गोद। वह सर्वदेशीय, सर्वगत, सर्वरूप परब्रह्म परमात्मा, विराट परमात्मा, निर्विशेष ब्रह्म और सविशेष होकर माता की गोद में आ गया। सो अज, वह अजन्मा, सो अज प्रेम भगति वस कौशल्या के गोद। प्रेम भक्ति के अधीन होकर के वो कौशल्या की गोद में खेल रहे हैं। आप लोगों को ज्ञात है कि शत्रुपा जी ने वरदान मांगा था कि हे प्रभु, आप ऐसी कृपा कीजिए मेरा ज्ञान कभी विलुप्त न हो। पर श्री ठाकुर जी की लीला इतनी मधुर है कि बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानियों का भी ज्ञान विज्ञान विलुप्त हो जाता है। तो माता को दिए गए वचन को सत्य करने के लिए, माता को भगवत तत्व का पुनः स्मरण हो आवे, उस परमार्थिक परतत्व का बोध हो जाए कि जिसे मैं खिला रही हूं वो सामान्य नहीं है, तो भगवान ने एक लीला की। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार माता कौशल्या का अधिकांश समय भगवान श्री रंगनाथ, जिन्हें श्रीमन महर्षि वाल्मीकि ने इक्ष्वाकु कुल दैवतम कहा, इक्ष्वाकु कुल का इष्ट देव कहा। इक्ष्वाकु वंश के कुलदेव भगवान रंगनाथ। आजकल के विचारक मूर्ति पूजा कब से आरंभ हुई उसका काल निर्धारण करते हैं, लेकिन यदि हम आर्ष मान्यता का आदर करें तो भगवान के श्री विग्रह की पूजा भी अनादि। शिव पुराण उठा करके देखें तो सृष्टि के आरंभ में ही भगवान शिव ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होते हैं। जब सृष्टि बनी ही नहीं, ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हो गया, उनके विवाद का शमन करने के लिए शिव जी प्रकट हो गए। और वहां लिखा है कि दो स्वरूप हैं, सकल और निष्कल। सकल सगुण स्वरूप, निष्कल लिंग स्वरूप। और हरिहर दोनों सकल निष्कल हैं, दोनों में अभेद है। सकल स्वरूप श्री विग्रह, निष्कल स्वरूप श्री शालिग्राम जी। जैसे शिवलिंग निष्कल है और शिव जी की प्रतिमा सकल है, ऐसे ही भगवान की प्रतिमा सकल है
और शालिग्राम निष्कल हैं। जहां प्रतिमा की स्थापना है वहां शालिग्राम जी की स्थापना जरूरी है। शास्त्र के अनुसार शालिग्राम विग्रह के साथ स्थापित नहीं है तो शास्त्र दृष्टया उपासना अपूर्ण है। विग्रह नहीं है, केवल शालिग्राम जी हैं, मूर्ति नहीं है, तो भी उपासना पूर्ण है। शिव जी की प्रतिमा है तो वहां उनका निष्कल स्वरूप, शिवलिंग स्वरूप की स्थापना आवश्यक है। और मूर्ति नहीं है, केवल शिवलिंग है, तो फिर आवश्यकता अलग से नहीं है। जहां सकल स्वरूप है वहां निष्कल स्वरूप भी होना चाहिए। यद्यपि सकल निष्कल में भेद नहीं है, उन्हें ही शकल कहते हैं, उनको ही निष्कल कहते हैं। निष्कलो निरंजनो निर्विकल्पो शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोस्ति कश्चित। वेद में लिखा है, उपनिषद में लिखा है। तो वह अजन्मा, तो विग्रह सृष्टि बनने के पहले विग्रह प्रकट हो गया। नारद पांचरात्र में भगवान रंगनाथ के प्राकट्य की कथा है। ब्रह्मा जी भगवान के नाभि कमल से प्रकट हुए। अव्यक्त वाणी ने तप तप ऐसा निर्देश दिया। ब्रह्मा जी ने तप किया, यस्य ज्ञानमयम तपः, और भगवान ने प्रकट होकर दर्शन दिया, श्रीमद् भागवत के तत्व का बोध दिया और कहा कि तुम मेरी आज्ञा से सृष्टि का विस्तार करो। ब्रह्मा जी ने कहा महाराज सृष्टि विस्तार रजोगुण का कार्य है, निर्माण रचना ये रजोगुण का कार्य है, और रजोगुण का कार्य प्रत्यक्ष बंधन कारक है। तो भगवान आप ऐसी कोई युक्ति बता दीजिए कि सृष्टि विस्तार रूपी रजोगुण का कार्य करने पर भी हम आबद्ध न हो, हम बंधन में न पड़े। भगवान ने कहा उसका एक ही उपाय है कि अपने रजोगुण को मेरी उपासना में अर्पित कर दो। आपके पास जो कुछ प्रवृत्ति है वो भगवद उन्मुखी कर दो, भगवत चरणारविंद में अर्पित कर दो। ब्रह्मा जी बोले जय जय प्रभु, तो विराजो ब्रह्मलोक में हम आपकी पूजा करेंगे। बोले इस स्वरूप से नहीं, मेरे विग्रह स्वरूप की पूजा करो। प्रसंगांतर है लेकिन बात इसी से संबद्ध है, इसी प्रकरण से। भगवान ने उद्धव जी से कहा कि तुम्हें इतने अधिक विकल क्यों हो रहे हो? क्या तुम्हें मेरी प्रचंड माया से भय है कि मैं अपनी लीला का संवरण कर लूंगा तो मेरी माया तो उपद्रव करेगी? क्या माया से डर है? क्यों इतने व्याकुल हो रहे हो? उद्धव जी ने कहा त्वयोपभुक्त सृगंध वासो लंकार चर्चिता उच्छिष्ट भोजिनो दासास्तव मायाम जय मही। हे भगवान आपकी माया से मुझे भय नहीं है। त्वयोपभुक्त श्रक, आपकी प्रसादी माला, आपके प्रसादी वस्त्र, आपका प्रसादी भोजन पदार्थ, भक्ष्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, आपके प्रसादी आभूषण, माने आपके प्रसाद का सेवन करके हम दासों ने आपकी माया पर विजय प्राप्त कर ली। हम अपने रजोगुण को भगवद अर्पित कर दें, कृष्णार्पित कर दें, रामार्पित कर दें, तो वो रजोगुण बंधन कारक नहीं रहेगा।
भले ही प्लॉट की लिखा पढ़ी आपके नाम हुई है, मकान आपने बनाया है, लेकिन ईमानदारी से स्वीकार कर लें कि ये धरती तो विष्णु पत्नी है, ये किसी की लिखा पढ़ी करने से किसी की नहीं होती, दस्तावेजों के प्रमाण से नहीं होती है, ये तो विष्णु पत्नी है, ये साक्षात माता है। भगवान की प्रिया श्री भूदेवी ने अपनी गोद में बैठने के लिए हमको स्थान दिया है। किस लिए? बोले गई ठाकुर जी को कहाँ विराजमान करेंगे? कृपा बिहारी को, रमण बिहारी को कहीं न कहीं विराजमान करना है ना, तो उनके विराजमान करने के लिए तो भवन होना चाहिए। आपके अपने घर के भले ही आप उसमें निवास कर रहे हैं, पर ये स्वीकार कर लो कि ये प्लॉट, ये मकान श्री ठाकुर जी का है, ठाकुर जी के लिए बना है। भगवान को समय से बाल भोग, राजभोग, ब्यारू का भोग लग सके, उनकी अष्टयाम सेवा हो सके, आए हुए अतिथि का समादर हो सके, ब्राह्मणों की, संतों की, गोवंश की सेवा हो सके, आर्त मनुष्यों की सेवा हो सके, भगवान के दिए हुए परिवार के लोग भूखे नंगे न रहें, इन सबकी सेवा हो सके, इसके लिए हम नौकरी चाकरी, खेती पाती अथवा व्यवसाय कर रहे हैं, ये भगवान के लिए कर रहे हैं। तो महाराज जी, हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति जब भगवत प्रीत्यर्थ हो जाती है तो उपासना बन जाती है, फिर वो रजोगुण रजोगुण नहीं रह जाता। मेरे विग्रह स्वरूप की उपासना करो। ब्रह्मा जी बोले महाराज अब कहां से बनावें, आप ही देव अपना स्वरूप। तब भगवान ने संकल्प किया और क्षीर सिंधु से इस सृष्टि में सबसे पहला विग्रह प्रकट हुआ श्री रंगनाथ भगवान। क्षीर सागर से भगवान का विग्रह प्रकट हुआ। रंग नामक विमान में भगवान विराजमान हैं, इसलिए रंग नामक विमान के अधिपति होने से श्री रंगनाथ उनको कहा गया। और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रतिष्ठित किया और उनकी प्राप्ति पर ब्रह्मा जी ने उत्सव मनाया। उस उत्सव को ब्रह्मोत्सव कहा जाता है। और नारद पांचरात्र आगम के अनुसार जहां जहां दिव्य देशों की स्थापना होती है वहां प्रतिवर्ष ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। भगवान जिस मुहूर्त में विराजमान होते हैं उस मुहूर्त के वर्ष में आने पर ब्रह्मोत्सव होता है। हमारे वृंदावन में श्री रंगमंदिर में 10 दिन का ब्रह्मोत्सव होता है। ये ब्रह्मोत्सव की ब्रह्मा जी ने उत्सव आरंभ किया, इसलिए ब्रह्मोत्सव हो गया। भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी के पुत्र महर्षि मरीचि के पुत्र कश्यप और कश्यप की अदिति नामक पत्नी के गर्भ से भगवान आदित्य, भगवान विवस्वान सूर्य प्रकट हुए और सूर्य के पुत्र श्री श्राद्धदेव वैवस्वत मनु हुए। एक स्वयंभू मनु है और एक वैवस्वत मनु है, सूर्य पुत्र मनु। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र वशिष्ठ को वैवस्वत मनु का पुरोहित नियुक्त कर दिया। तुम इनके गुरु हो, पुरोहित हो। वशिष्ठ जी थोड़ा संकोच कर रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा वत्स वशिष्ठ, आज्ञा पाकर प्रसन्न होना चाहिए, तुम्हारी मुख मुद्रा कुछ संकोच का भाव लिए हुए, क्या बात? वशिष्ठ जी ने कहा पूज्य पिता जी, कहीं पौरोहित्य के चक्र में फंसकर मैं अपने मूल लक्ष्य से भ्रष्ट न हो जाऊं, अपने जीवन का चरम फल कहीं मुझसे छूट न जाए, भगवत प्राप्ति से वंचित न हो जाऊं। इसलिए लिखा विगर्हितम धर्मशीलैः ब्रह्मवर्च उपव्ययम। धर्मशीलैः विगर्हितम, गर्हितम नहीं विगर्हितम। तो क्या चाहते हो तुम? बोले आपकी अनुमति हो तो हम तो सनकादिकों के मार्ग पर जाना चाहते हैं।
ब्रह्मा जी हंसने लगे, बोले नारद जी, सनकादिकों को कभी कभी प्राप्ति होगी भगवान की, और तुम मेरी आज्ञा से पौरोहित्य ठीक से करो, तुम्हारे तो यजमान बनकर भगवान आ जाएंगे। एक क्षण दो क्षण का दर्शन नहीं, 11,000 वर्ष तक वो सिंहासन पर बैठेंगे और उनके सन्मुख एक दिव्य सिंहासन पर आप बैठ करके निरंतर उनके मुखचंद्र का दर्शन करेंगे। 10 वर्ष सहस्राणि 10 वर्ष शतानि च रामो राज्यम उपासित्वा ब्रह्मलोकम प्रयास्यति, महर्षि वाल्मीकि ने कहा। 11,000 वर्ष तक उनका लगातार दर्शन करने का सौभाग्य होगा। अजन्मा के जातकर्म संस्कार को कराने का सौभाग्य होगा। जिनके श्वास प्रश्वास से नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषीय वेदों का प्रादुर्भाव होता है, उनको गायत्री उपदेश का सौभाग्य, उनको ब्रह्म गायत्री देकर के उनको शिष्य बनाने का सौभाग्य तुमको मिलेगा। जगत गुरुम च शाश्वतम, शाश्वत जगत गुरु को चेला बनाने का अवसर मिलेगा। और उस अक्षर पुरुषोत्तम अथवा अक्षरातीत ब्रह्म को हाथ में लेखनी पकड़कर अ इ उण आदि वर्णमाला पढ़ाने का सौभाग्य तुम्हें मिलेगा। इतना ही नहीं, उनका अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, नामकरण, उपनयन, विवाह आदि समस्त संस्कार तुम्हारे आचार्यत्व में संपादित होंगे। अब तो वशिष्ठ जी गदगद हो गए, बोले अब तो हम बड़ी श्रद्धा से सूर्यवंश का पौरोहित्य करेंगे। और महाराज जी, बड़ी आश्चर्य की बात है, वैवस्वत मनु से लेकर राम जी के काल तक वे ही अकेले पुरोहित बने। यदि पौराणिक दृष्टि से विचार किया जाए तो महाराज जी लाखों वर्ष का समय बीच में व्यतीत हो गया है। न जाने कितने यजमान, कितने राजा बदल गए, चक्रवर्ती बदल गए, लेकिन पुरोहित जी नहीं बदले, गुरु जी नहीं बदले। क्यों? जिस चरम लाभ के लिए उन्होंने पौरोहित्य स्वीकार किया है, तब तक, जब तक श्री राम जी का अवतरण नहीं हो गया, तब तक वशिष्ठ जी पौरोहित्य पद को अलंकृत कर रहे हैं। श्राद्ध देव मनु को, वैवस्वत मनु को बहुत बड़ा गुरुनिष्ठ भक्त कहा गया। ये बड़े गुरुनिष्ठ हैं। बोले भगवान ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी है धरती पर शासन स्थापित करो, तो इस पृथ्वी पर सबसे पहला नगर बसाना है, तो कोई दिव्य भूमि अवतरित होनी चाहिए। वशिष्ठ जी ने पुनः तप किया और तप करके श्री त्रिपाद विभूति महावैकुंठ का जो दिव्य महामणि मंडप श्री अयोध्या साकेत है, वो स्वयं वहां की भूमि ही इस धरती पर अवतरित हुई। ये हम मनगढ़ंत नहीं बोल रहे हैं, ये सब शास्त्रों में लिखी हुई बातें बता रहे हैं। या चक्रो परिराजते, अयोध्या चक्र के ऊपर प्रतिष्ठित है, इसलिए अयोध्या को चक्रपुरी कहते हैं। वेद में लिखा है अष्ट चक्रा नवद्वारा देवानाम पूर अयोध्या। अयोध्या का नाम वेद भगवान ले रहे हैं। इस पृथ्वी का सबसे पहला आध्यात्मिक, धार्मिक, ऐतिहासिक नगर अयोध्या है। इसलिए महाराज जी, केवल राम जी की जन्मभूमि अयोध्या नहीं है, ईमानदारी से संसार के मनुष्य मात्र की जन्मभूमि अयोध्या है। वहीं से परंपरा चली है। मानवता के दिव्य संस्कारों का शुभारंभ उस धरती से हुआ है। प्रथम वर्णाश्रम धर्म की कल्पना वहां से आरंभ हुई है, परंपरा वहां से आरंभ हुई है। इसलिए श्री अयोध्या में राम जी की ही जन्मभूमि नहीं, विश्व के जितने मानव हैं, वे किसी मत पंथ के हों, उन सबको स्वीकार करना चाहिए कि हमारी जन्मभूमि भी अयोध्या ही है। और मानवता का परम आदर्श जिन्होंने अवतार लेकर के जन जन में अपने चरित्र के माध्यम से प्रतिष्ठित किया,
उन भगवान श्री राम की प्राकट्य भूमि अयोध्या है। बिना किसी दुराग्रह के उसे स्वीकार करते हुए प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है और उसका धर्म है कि श्री राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए उसे अपने दुराग्रहों को छोड़ करके स्वीकृति देनी चाहिए। होना ही चाहिए मंदिर का निर्माण। वो मंदिर का निर्माण नहीं होगा, वो मानवता के भव्य मंदिर का निर्माण होगा। आज पूज्य श्री गीता मनीषी जी ने कितनी प्यारी बात कही है। भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के आदर्श श्रेष्ठतम जीवन की प्रेरणा यदि किसी चरित्र से हमें प्राप्त हो सकती है तो वह है भगवान श्री राम का चरित्र। महाराज जी, केवल पिता माता के प्रति कर्तव्य नहीं, पत्नी और पुत्र के प्रति, भाई के प्रति कर्तव्य नहीं, सेवक और प्रजा के प्रति, ब्राह्मणों के प्रति, संतों के प्रति ही कर्तव्य नहीं, भगवान श्री राम वो तो शत्रु के प्रति भी क्या कर्तव्य हो सकता है उसको भी अपने आदर्श चरित्र में प्रस्तुत करते हैं। रावण ने हृदय से स्वीकार किया, कोई राम जी का भक्त बनकर धन्य हुआ होगा, पर मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे शत्रु भी मिला तो श्री राम के जैसा मिला। हमसे भले ही कोई शत्रुता करे, पर हमारा चरित्र इतना दिव्य और इतना उदात्त होना चाहिए कि हमसे घोर शत्रुता रखने वाला व्यक्ति भी हृदय से हमारा प्रशंसक बन जाए। बैरियू राम बड़ाई करें, बैर करने वाले भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। आप लोग कहेंगे ऐसा कोई प्रकरण है जिसमें प्रशंसा रावण ने कहा? हाँ, है प्रकरण। आदि काव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में जब मेघनाद की मृत्यु हो गई, लक्ष्मण जी ने उसको धराशायी कर दिया, रावण बहुत विलाप कर रहा था। अब तक वो कभी रोया नहीं, आज विलाप कर रहा था रावण, क्योंकि लंका का युवराज था मेघनाद। और रावण ने कहा कि बड़े दुख की बात है बेटा, मेरा और हृदयिक संस्कार तुम्हारे हाथों से होना था, लेकिन कितने दुर्भाग्य की बात है, आज तुम्हारी अंत्येष्टि मुझे करनी पड़ेगी। बहुत दुखी है रावण। उस समय विद्युज्युह नाम का राक्षस आया और उसने रावण से कहा कि देखो, बहुत बड़ी सेना मारी जा चुकी है और तुम्हारी दक्षिण बाहु था मेघनाद, वो समाप्त हो चुका है। कुंभकर्ण सो रहे हैं, उनको जगाने की कोशिश चल रही, लेकिन आप अन्यथा न माने, विजय के कोई चिन्ह आपके पक्ष में दिखाई नहीं पड़ते। कहीं इसी दशा को कुंभकर्ण भी प्राप्त हुआ और तुम भी प्राप्त हुए, तो इससे लाभ क्या मिला? तुम अपने मनोरथ की सिद्धि तो कर ही नहीं सके। जिस सीता का हरण करके लाए उस सीता को तुम प्राप्त नहीं कर सके। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं, तुम माया करने में कुशल हो, श्री राम का रूप धारण करके सीता की प्राप्ति क्यों नहीं कर लेते हो? महाराज जी, उस समय रावण ने विद्युज्युह को फटकारा है और रावण ने कहा कि विद्युज्युह, तू नहीं समझता है, मैं जिसका स्वरूप धारण करता हूं पहले उसके स्वरूप का अनुसंधान करना पड़ता है मुझे, और मैं जानता हूं कि श्री राम का चरित्र इतना दिव्य है कि यदि मैं उनके चरित्र का, उनके स्वरूप का अनुसंधान करूं तो परस्त्री गमन की घृणित विचारधारा ही मेरे मन में नहीं आएगी। राम रूप धारण करके सीता की पवित्रता में भंग करूं, यह संभव नहीं है।
हमारे संत तो महाराज जी यहां तक कहते हैं कि सीता तो सीता, राम रूप धारण करने के बाद हमें तो मंदोदरी में भी माता का दर्शन होने लग जाएगा, इसलिए माफ करो, ये संभव नहीं। रावण नकली साधु का बाना तो धारण कर सकता है, पर रावण राम का बाना नहीं धारण कर सकता। राम जी के चरित्र की दिव्यता का प्रभाव रावण के चित्त पर भी है। धन्य है महाराज जी। रामो राज्यम उपासित्वा, सारी प्रजा ने भगवान की उपासना की। भगवान ने किसकी उपासना की? भगवान ने पूरे राष्ट्र की उपासना की, पूरे राज्य की उपासना की। भगवान ने संपूर्ण प्रजा की उपासना की। इसलिए जब तक शासक अपना इष्ट प्रजा को नहीं मानेगा, गौ को, ब्राह्मण को, संतों को और सर्व समाज को, जब तक वह अपने आराध्य देव के रूप में नहीं देखेगा, तब तक वह राम राज्य के पवित्र आदर्श की स्थापना करने की बात तो दूर है, सोच भी नहीं सकता है। राम जी ने करके दिखाया। मैंने राज्य को भोगा नहीं, मैंने राज्य की उपासना की। इसलिए हनुमान जी ने पंचम स्कंध में उपासित लोक आए कहा, जिन्होंने लोक को ही अपना आराध्य मानकर उसकी उपासना की हो। ऐसा श्री राम जी का चरित्र है। भक्ति ज्ञान वैराग्य तो बहुत दूर की चीज है, राम जी के चरित्र के आश्रय के बिना हमारे जीवन में मनुष्यता संभव नहीं है। सांगोपांग धर्म भगवान श्री राम के चरित्र से अभिव्यक्त होता है। इसीलिए महर्षि वाल्मीकि ने कहा, रामो विग्रहवान धर्मः, राम मूर्तिमान धर्म है, मूर्तिमान धर्म। श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो अयोध्या का अवतरण हुआ वशिष्ठ जी के अनुग्रह से। भगवान ने प्रसन्न होकर अयोध्या को अवतरित होने की अनुमति दे दी। अयोध्या की धरती प्रकट हो गई। बोले भगवान, तीर्थ माने जल होता है, कोई पवित्र जल भी अयोध्या में होना चाहिए। तब वशिष्ठ जी ने कहा, हे मनु जी, सबसे पहला जल भगवान के नेत्रों से आया। जब ब्रह्मा जी को भगवान का प्रथम दर्शन हुआ, तो भगवान के हृदय में जो अनंत भक्त वात्सल्य सिंधु उद्वेलित हो रहा था, उसमें ज्वार आ गया, वो उमड़ पड़ा। और भगवान अपने भक्त ब्रह्मा को देख करके इतने द्रवित हो गए कि भगवान के प्रेम नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लगी। ब्रह्मा जी तो सृष्टि के देवता है ही हैं। उन्होंने मन से कल्पना की और हिमालय के शिखर के ऊपर उन्होंने मानस सरोवर को प्रकट कर दिया। उस मानस सरोवर में सृष्टि का प्रथम जल जो भगवान नारायण के नेत्रों से प्रकट हुआ था, वो प्रतिष्ठित हुआ मानस सरोवर में, जिसको आजकल लोग मान सरोवर कहते हैं। ब्रह्मा जी ने अपने मन से निर्मित किया, इसलिए मानस सरोवर उसको कहा गया। अब सकार का लोगों ने लोप कर दिया, वो मानस सरोवर को मान सरोवर कह दिया। हमारा भी मन तो कई बार हुआ मान सरोवर जाने का, और कई बार उसकी पूरी व्यवस्था भी बन गई। पासपोर्ट भी इसलिए बनाया कि मान सरोवर जाना पड़ेगा। लेकिन अब हमारे मन में एक विचार आ गया, वो ये कि जब मान सरोवर जैसे पहले भारत में ही था, जब मान सरोवर भारतवर्ष की सीमा में आ जाएगा, तब हम मान सरोवर का दर्शन करेंगे। अन्यथा हमारे जमुना जी के पल्ली पार जो मान सरोवर है वो सबसे सरल है। जब इच्छा होगी तब वहीं गोता लगा लेंगे और ये होगा। हाँ, ये होगा। समय की प्रतीक्षा कीजिए, ये भी होगा। मान सरोवर भी भारत में ही होगा, कैलाश भी भारत में होगा, मान सरोवर भी भारत में होगा।
होना ही है, कोई रोक नहीं सकता। अब समय जो भी लग जाए वो भगवान जाने, लेकिन ये होना चाहिए और होगा। परम पूज्य ब्रह्मर्षि श्री देवराहा बाबा जी ने भी इस प्रकार की घोषणा एक बार की थी। और उनके एक शिष्य हैं, बहुत अच्छे संत हैं, बड़े अच्छे गोभक्त हैं, पूज्य श्री हंस देवराहा बाबा, जिनका वृंदावन में भी स्थान है। और उन्होंने विंध्याचल में बहुत सुंदर गौ सेवा का प्रकल्प स्थापित किया है। हम उनकी गौशाला का और उनके पूरे प्रकल्प का दर्शन करके आए, बहुत अच्छे संत। उन्होंने भी इस बार कहा, उनसे दर्शन करने गए थे तो उन्होंने कहा कि बाबा ने जो जो बात कही थी वो सब एक एक करके पूरी हो रही है, तो ये भी पूरी होगी। हमसे बोले कि आप भी ये संकल्प कर लो तो जल्दी काम हो जाएगा। मैंने कहा कर लेते हैं संकल्प। तो उन्हीं संत के समक्ष मैंने ये निश्चय कर लिया भगवत कृपा से कि अब मानसरोवर तभी जाएंगे जब मानसरोवर कैलाश हमारे भारत में होगा। और इस प्रकार का योग बनेगा, बनना भी चाहिए। तब श्री वशिष्ठ जी ने सृष्टि के प्रथम ब्रह्मद्रव की चर्चा की और कहा कि वहीं मानसरोवर से एक पवित्र जल की धारा अयोध्या की ओर आनी चाहिए। तब वशिष्ठ जी ने और श्री वैवस्वत मनु जी ने तप किया है। और महाराज जी वो स्थल आज भी, एक तो कुमायूं मंडल है, एक गढ़वाल मंडल है। तो कुमायूं मंडल में जहां से सरयू जी का उद्गम है, आज भी उस गांव को सरयवा कहते हैं। वहां से थोड़ा पैदल चलने पर, जैसे गंगोत्री से पैदल चलकर गोमुख जाते हैं, ऐसे ही थोड़ा पैदल चल के जहाँ से सरयू जी प्रकट हुई हैं वो दर्शन करने संत लोग जाते हैं। पूरा क्षेत्र हिमाच्छादित है और जिस पर्वत शिखर से सरयू जी प्रकट होती हैं महाराज जी, उतनी विशाल श्याम शिला है और उससे सरयू जी प्रकट होते ऐसे लगता है भगवान शालिग्राम अपने मुखारबिंद से दूध की धारा प्रकट कर रहे हैं, दुग्ध धारा। ऐसी झांकी होती है, बड़ी अद्भुत झांकी सरयू जी की होती है। और इस बात का शास्त्रीय प्रमाण तो है ही और भौगोलिक रूप में भी लोग स्वीकार करते हैं कि मानसरोवर की जलधारा ही सरयू जी हैं। और इस प्रमाण को आदिकाव्य श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भी लिखा है। श्री महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, सरात प्रवृत्ता सरयू, मानसरोवर से निकली हुई जो नदी है उसका नाम है सरयू, जिसके बारे में प्रभु ने कहा, दिव्य धाम मम पुरी सुहावन, दिव्य धाम मम पुरी सुहावन, उत्तर दिशि बह सरयू पावन, उत्तर दिशि बह सरयू पावन, जाम जनते बिनहि प्रयासा, जाम जनते बिनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि बासा, मम समीप नर पावहि बासा। एक बात महाराज जी हम निवेदन करें, भगवत कृपा से महाभारत, स्कंद पुराण, शिव पुराण के मूल पारायण का अवसर, भागवत जी का पारायण तो हो ही चुका है और इस समय पद्म पुराण का पारायण दास कर रहा है। तो अब तक जो पुराण देखने का अवसर मिला है उनमें नदियों की महिमा है, पर कहीं भी सरयू की महिमा को खर्ब नहीं किया। ये विशेष बात दास ने अनुभव की। सरयू जी की महिमा जहां आई वहां
इस धरती की सबसे पहली नदी के रूप में सरयू जी को स्वीकार किया गया। इस पृथ्वी पर सबसे पहले सरयू जी का आगमन। आप विचार कीजिए, गंगा जी पीछे, यमुना जी पीछे, नर्मदा जी पीछे, सब पीछे, सबसे पहले सरयू जी आई। बोलो सरयू मैया की। हमारी होशियारपुर वाली माता जी तो वर्ष में कम से कम 2-3 बार अयोध्या जाना और खूब कनक बिहारी जी का, करुणानिधान भवन बिहारी जी का और सरयू जी का खूब सुख लेती हैं। और महाराज जी, सरयू जी का जल भी बड़ा दिव्य है। सरयू जी के जल में विकृति नहीं है। वहां अभी भी सैकड़ों संत ऐसे हैं जिनका नियम सरयू जल पान का ही है। बोले महाराज जी, अयोध्या प्रकट हो गई, सरयू जी आ गई, पर देवता तो होना चाहिए ना कोई, वहां देवता तो होना चाहिए। वशिष्ठ जी कथा सुनाते, मनु जी को कथा सुनाई कि सबसे पहला विग्रह भगवान नारायण ने रंग नामक, विरंगनाथ नामक विग्रह मेरे पिता ब्रह्मा जी को प्रदान किया है। बोले आपके ऊपर तो पिताजी, पितामह ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हैं, क्यों ना उनसे प्रार्थना की जाए। अब तो महाराज जी कितने सामर्थ्यशाली हैं वैवस्वत मनु, ब्रह्मलोक तक इसी शरीर से जाने की सामर्थ्य है। आप सोचिए, गुरु वशिष्ठ के साथ ब्रह्मलोक पधारे हैं, ब्रह्मा जी की स्तुति की है। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स हम बड़े प्रसन्न हैं, कैसे आयो। वशिष्ठ जी ने कहा, पिताजी मेरा यजमान जिसका पुरोहित आपने हमको नियुक्त किया है, वैवस्वत मनु, अयोध्या जी प्रकट हो गई, सरयू जी आ गई हैं। अब इनका भाव है कि आपके सेव्य ठाकुर रंगनाथ भगवान ब्रह्मलोक तो बहुत दिन रह लिए, अब धरती के जीवों को कृतार्थ करें। ब्रह्मा जी संकुचित हो गए, बोले देखो वशिष्ठ, जजमानों के प्रति इतनी ममता ठीक नहीं है। अपने पिताजी के ही ठाकुर जी ले जाना चाहते हो, चलो कोई बात नहीं। अब हमने कहा है कि तुम वर मांग लो और तुमने मांगा, न दूं तो ठीक नहीं, मैं भगवान से ही पूछ लेता हूं। ब्रह्मा जी सोचते थे रंगनाथ भगवान मना कर देंगे, कहेंगे दूसरा विग्रह पधरा लो, ब्रह्मलोक छोड़ के क्यों जाएंगे। पर जब रंगनाथ भगवान से पूछा तो भगवान बोले, हम तो अयोध्या जाने के लिए ही आपके पास आए थे, अब हमको दे दो और यहाँ मेरे दूसरे प्रतिनिधि स्वरूप, मेरे स्वरूप को स्थापित करो। मूल विग्रह भगवान ने वशिष्ठ जी को, वैवस्वत मनु को दिया और मनु जी ने सूर्य वंश के इष्ट देव के रूप में रंगनाथ भगवान को प्रतिष्ठित किया। इसलिए महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें इक्ष्वाकु कुल दैवतम कहा, इक्ष्वाकु कुल का देवता कहा। तो महाराज जी ये परंपरा है कि पूजन पवित्र वैदिक आगम निगम के विद्वान ब्राह्मण शास्त्र विधि से अर्चन करते हैं भगवान रंगनाथ का, किंतु चक्रवर्ती महाराज को स्वयं प्रधान अर्चक के रूप में उपस्थित होना पड़ता है। कथनचित वे राज्य की व्यस्तता के कारण, शासन की व्यस्तता के कारण उपस्थित न हो सकें, तो जो साम्राज्ञी है उनको राजा की ओर से उपस्थित होना पड़ता है अर्चन में। तो इसलिए महाराज जी वशिष्ठ, दशरथ जी तो यदा कदा अर्चन में खड़े होते हैं, पर श्री कौशल्याम्बा का तो सारा समय रंगनाथ भगवान की ही सन्निधि में जाता है। मामा जी, बक्सर वाले मामा जी गाते थे, समधिन श्याम रंग रति मानी, वो अपने गीत में गाते थे। मिथिला की सखियां बोल रही, समधिन माने कौशल्या जी, समधिन श्याम रंग रति मानी, यह रहस्य की बात सजन को स्वागत करो, सखी द्वारे लगी बरियात सजन को स्वागत करो। उन्होंने अपने गीत में भी लिखा है, समधिन श्याम रंग रति मानी, श्री रंगनाथ भगवान श्याम रंग रति,
श्याम स्वरूप जो जिन श्री रंगनाथ भगवान का, उनमें रति माने। तो भगवान रंगनाथ का अर्चन करके और उन्हें नैवेद्य अर्पित करके माता जी यहाँ आई तो उन्होंने क्या देखा कि ठाकुर जी पलने में पौड़े हैं। अब भोग धराने के बाद फिर जब रंगनाथ जी के यहाँ गई तो देखा कि शिशु श्री राम वहाँ जो भोग का थाल रंगनाथ को भोग लगाने के लिए अर्पित किया है वहाँ वो जीम रहे। अभी अन्नप्राशन भी नहीं हुआ और ठाकुर जी वहाँ बैठकर चौकी पर पा रहे हैं। अरे ये बालक इतनी दूर चलकर मंदिर के गर्भगृह वेदी पर यहाँ तक कहाँ से आ गया। दौड़ करके माता जी फिर से पालने पर गई तो लाल जी सो रहे हैं। बस इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा, यहाँ उहाँ। माता व्याकुल हो गई है, हो क्या गया। तब ठाकुर जी ने लीला की, दिखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड प्रकट हो रहे हैं, फिर लय हो रहा है। ऐसा दिव्य स्वरूप देखा। अब तो कौशल्या जी ने कहा, बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जन कब हूं व्यापे प्रभु मोही माया तोर। हे प्रभु, अब आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो। इस तरह से भगवान ने अपनी माता को अवतरण के समय तो निज आयुध भुज चारी भगवान ने दिखाया ही, और अपनी शैशव लीला में भी भगवान ने माता को अपने तत्व का बोध कराया। गोस्वामी जी ने बहुत विस्तार से बाल चरित्र नहीं लिखे। बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, बाल चरित हरि बहु विधि कीन्हा, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना। भगवान ने बाल चरित्र दिखा करके सबको आह्लादित किया है, सबको आनंदित किया है। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज ने अपनी वाणी से रहस्य उद्घाटित किया है, भुषुंडी रामायण का प्रमाण देकर के, कि भगवान श्री राम ने भी वत्स चारण लीला और गोचारण लीला की है। कृपात्री जी महाराज ने लिखा है, और वह लेख गीता प्रेस के गो अंक में भी इस प्रकार का लेख प्रकाशित है, आप देख सकते हैं, जिसमें भगवान श्री राम की बाल लीला में राम जी पहले बछड़े चराते हैं, फिर राम जी गैया चराते हैं। ये रहस्य सबको पता नहीं है। हम लोग तो यही कहते हैं कि हमारे ग्वारिया गोपाल हैं, पर हमारे रघुनाथ जी भी ग्वारिया गोपाल हैं।